क्या नाम हुआ आपका? सोमना। सोमना जी, अभी जो बोला है प्रेमानंद जी ने, उसे किस तरीके से देखती हैं? महिलाओं के लिए जो अभी कहा गया है। मैं उनका व्यक्तिगत मानती हूँ। हाँ, मैं उनका व्यक्तिगत उनका विचार है, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। आप उनके विचार सुनती हैं? सुनते जरूर है, लेकिन मैं इतना सहमत नहीं हूँ। व्यक्तिगत रूप से आप कैसे देखती हैं? वो अच्छी बातें सिखाते हैं नई पीढ़ी के लिए कि भाई। महाराज जी ने नई पीढ़ी के लिए ऐसा कहा कि अब समाज में कुछ ही महिला हैं जो पवित्र रह चुकी हैं। मतलब एक आंकड़े अगर अंदाजा लगाया उन्होंने कि 100 में से 4% महिलाएं पवित्र हैं, पर इसी को कुछ महिलाएं जो है विरोध कर रही हैं, इसका मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बड़े हैं, घर के समझाते हैं जी। तो क्या प्रेमानंद जी का समर्थन करती हैं आप? हाँ। अभी जिस तरीके से कुछ महिलाएं कह रही है टैक्स ड्राइव जरूरी है, उसे किस तरीके से क्या कर रहे हैं? टैक्स ड्राइव जरूरी है, मतलब किसी भी लिविंग रिलेशन जिस तरीके से होता है वो जरूरी है। मैं उस पर विचार नहीं करती। विचार नहीं। मैम, आप क्या सोचती हैं? ऐसा युवा आप क्या प्रेफर करती हैं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। प्रेमानंद जी ने जो कहा है उसका समर्थन मैं उनको फॉलो नहीं करती। हाँ। और मेरे हिसाब से सबको अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये अच्छा, लिविंग रिलेशन को किस तरीके से देखती हैं? सब पर्सनल चॉइस है, अगर किसी को लगता है कि उन्हें करना चाहिए तो करना चाहिए, क्यों नहीं, क्या गलत पर है। उनका ऐसा कहना है कि लिविंग रिलेशन में लड़कियां रहती तो हैं, पर उसके बाद भी आगे उनको अगर नहीं पसंद आता पर्सन तो वो आगे भी उनके दूसरे के साथ ही से, अगर पसंद है तो डायरेक्ट शादी कीजिए। क्यों नहीं, अगर नहीं पसंद तो दूसरा इंसान के साथ ट्राई कीजिए, इसमें गलत क्या क्या एक ही व्यक्ति से खुश नहीं रह सकती? है? जबरदस्ती कैसे खुश रह सकता है कोई? टैक्स ड्राइव को किस तरीके से? गाड़ी नहीं है, लड़की कोई गाड़ी नहीं है। मैम ने एकदम सही कहा, लड़की कोई गाड़ी नहीं है। और एक ऐसी लड़की ने हाँ, बात टैक्स ड्राइव में आता है। हाँ, इंसान कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है। जो महिला ऐसा कह रही है कि जिस प्रकार हम गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करते हैं उसी प्रकार कौन इंसान पुरुषों का भी कैसा है? करना चाहिए। किस तरीके से देखती है? ये तो नहीं है कि भाई कोई भी इंसान कार नहीं है, तो इंसान का बातचीत से समझ में आ जाएगा कौन अच्छा है या बुरा है। क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए जो लोग कहती हैं कि टैक्स ड्राइव स्पेंड कीजिए, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत है, मैं इनमें बिलीव नहीं करती हूँ। अच्छा, तो उनके लिए कुछ तो कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं वो गलत है या सही है? अब उनकी अपनी है, हम क्या मैम, आप किस तरीके से देखती हैं जो लड़कियां कहती है कि टैक्स ड्राइव जरूरी है और प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं वो गलत है? नहीं, पर्सनल चॉइस है, आप कोई किसी को बोल नहीं सकते कि कौन सा है। टैक्स ड्राइव के लिए क्या कहेंगी? जो लड़कियां कह रही हैं उनको क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से सही है। सही है, ऐसा क्यों? पर्सनल चॉइस है। मैम, अगर कोई गाड़ी लेने जाती हैं तो गाड़ी भी वही नहीं, बाद में डिवोर्स करने से बेटर है पहले अपना मन पूरा होना तो चाहिए। बार बार आप टैक्स ड्राइव कर बोल रहा है कि लिविंग। चलो मम्मी लेट हो रहा है। तो क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं महिलाओं की सोच नहीं समझ आती है। टैक्स ड्राइव जरूरी है ऐसा कहना है। अरे नहीं बेटा, ये भी सही है। अरे नहीं, एक कोई, अरे भाई विवाह एक बड़ा पवित्र है, एक बड़ा जी। मर्यादित है। कोई गाड़ी और घोड़ा है कि टेस्ट ड्राइव है, ये हाँ। जब मर्जी बदल लो। अच्छा, पुरुष समर्थन में नहीं है? अरे पुरुष नहीं, किसी भी एक मानवता इंसानियत में नहीं होगा। प्रेमानंद जी के विचारों से समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हमने उनके विचार पूरा सुने नहीं, आप फिर से बताए तो उसमें हम कह रहे हैं कि 100 में से 4 लड़कियां ही पवित्र रह गई हैं, नहीं तो कुछ लिविंग रिलेशन में फंस जाती है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के उसमें हो जाती है। तो इसे किस देखिए 100 में 4 वगैरह ये आंकड़ा उनका पता नहीं, आंकड़ा हम नहीं दे सकते, लेकिन आज समाज में बहुत, आज मॉडर्न कल्चर के नाम पे बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई है। और इस चीज को इसलिए छेड़ा जा रहा है, किसी ने प्रश्न किया था कि आजकल की शादियां चल क्यों नहीं पाती हैं, ऐसे क्या कारण है? कभी पुरुष को मार दिया जाता है, कभी आपने देखी होगी कई न्यूज़, इस चीज को लेकर कहा गया है। नहीं, क्या समर्थन करते हैं आप प्रेमानंद जी? देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीछे कर दिया कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन को किया है, केसेस बढ़ गए, जी। लिव इन में साथ होते हैं, फिर एक दूसरे से लड़ते हैं, मुकदमा करते हैं, हाईकोर्ट भी हाथ जोड़ लिया है। ये लिव इन इंडिया के लिए है ही नहीं। नहीं है, इंडिया का कल्चर नहीं है। क्या कहेंगे सर, सहमत है? क्या नाम? एक होंगे फिर लड़ेंगे और झूठा मुकदमा, हाईकोर्ट वाला तंग आ गया, करोड़ों मुकदमा है। अच्छा, ये देश मुकदमे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? नसीम अहमद। नासीम अहमद। नासीम जी, सुनते हैं विचार, आपने सुना है अभी प्रेमानंद जी का? किस बारे में बोल रहा मुझे तो प्रेमानंद जी ने कहा है कि अभी कुछ लड़कियां ही पवित्र रह गई हैं, मतलब 100 में से 4% लड़कियां ही पवित्र हैं। किस तरीके से? ऐसे तो किसी का नहीं कह सकते, किसी के बारे में नहीं, गलत बात है। देखिए, किसी के बारे में नहीं, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी है जिस प्रकार अभी सर भी कह रहे हैं लिविंग रिलेशन, किस तरीके से देखते हैं आप लिविंग रिलेशन? अपनी भी मर्जी की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए सही है क्या? इस्लाम में लिविंग रिलेशन को आप एग्री करते हैं? मतलब हिंदी बोलो, इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश में आप क्या समर्थन करते हैं लिविंग रिलेशन, शादी से पहले साथ रहना? क्या आप उसको नहीं, समर्थन गलत, करते हैं? गलत, गलत। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये सही है? तो मैंने कब कहा, मुझे समझ में नहीं आया था, आप क्या पूछ रहे हैं? तो आपके लिए नहीं, मतलब ये सही नहीं है। ऐसी प्रेमानंद जी ने एक बात बताइए, आप कह रहे हैं जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शादी से पहले रिलेशन बना लेना चाहिए, जी। तो वो उससे रिश्ता टूटेगा नहीं क्या? आप बताइए। नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? ये कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहने मतलब ये है, देखो एक मिनट, मैं मेरी बात है, ये होता है परिवार का मसला। अगर किसी का परिवार अच्छा है तो जाहिर सी बात है औलाद भी अच्छी होगी। जब परिवार ही गलत है तो बच्चे तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। शादी से पहले साथ रहना क्या सही? गलत है, गलत है, गलत है। नहीं कीजिए, इसे तो मैं घुमा रहे हैं। और कैसे? वही वाली बात है, पहले अपने प्रेमानंद जी का समर्थन करते
हैं आप? मतलब कौन है ये? नहीं जानते, मैंने इसीलिए तो आपसे पहले यही प्रश्न किया कि हाँ आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो खुल के समर्थन है, समर्थन है। 100%। देखिए कुछ महिला विरोध कर रही है लगातार, कुछ पुरुष विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है मतलब 96% महिलाएं ऐसी हैं जो मतलब पुरुष महिला दोनों ऐसे हैं कि 96% लिविंग रिलेशन इंगे तिंगे मुंह मार के आ रखे हैं। अच्छा। 4% में उनको गिरना चाहिए जो उनका विरोध कर रहे हैं। जो प्रोस्टिट्यूट है ना वो आके विरोध नहीं कर रही, जो वेश्या एक्चुअल में है ना वो विरोध नहीं करी, क्योंकि उनको पता ये ठीक कह रहे हैं। हमें भी ऐसे ही लिविंग में ले जा करके प्यार के झांसों में फंसा करके आज कोठे पे जा करके बेच दिया गया, वो विरोध नहीं करी क्योंकि उनके ऊपर बीती हुई है। लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना हमारे समाज के, यही विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? अभी वो भाई साहब कह रहे थे शादी के बाद का रिश्ता नहीं टूटते, शादी के बाद अगर रिश्ता टूटता है तो उसके लिए कानून है हमारा, एलोमनी भी देनी पड़ेगी, सजा का भी प्रावधान है। लेकिन आप लिविंग में रह करके किसी लड़की का यूज करोगे 4 से 5, उसके बाद उसको कहोगे मैं सेटिस्फाइड हुआ, तेरा रास्ता अलग मेरा अलग, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो कम से कम बहन बेटियों की जो मर्यादा है, जो उनकी इज्जत है, उसकी रक्षा के लिए तो महाभारत हो गई थी। तो ये तो आज कलयुग के अंदर हम जी रहे हैं। अगर हमारे साधु संत अच्छी बात कर रहे हैं तो मिर्ची लगना नीचे। रामभद्राचार्य जी की भी टिप्पणी आपने सुनी होगी कि जो अज्ञानी हैंगे प्रेमानंद जी, इसे किस तरीके? देखिए वो अज्ञानी होकर के भी इतना ज्यादा ज्ञान पूरे समाज में फैला दिया, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उनके वहां नतमस्तक होने जाता है। सभी के धर्मों का सम्मान करना वो सिखाते हैं। रामभद्राचार्य जी की अपनी प्रतिमा है, अपनी प्रतिभा है, और प्रेमानंद महाराज जी की अपनी है। अब ये महाराज जो आपस में वो कर रहे हैं वो तो राजनीति आदि अनादिकाल से चली आ रही है। तो क्या प्रेमानंद जी भी राजनीति में है क्या? नहीं, प्रेमानंद जी अगर राजनीति में होते तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पे जो डायलॉग बाजी करते हैं वो राजनीति वाली करते हैं। वो सभी धर्मों को लेकर के नहीं चलते। अगर कोई मुसलमान अपनी प्रॉब्लम लेकर जाता है तो वो उसको उसी के धर्म के अकॉर्डिंग समझाते हैं। अगर कोई सिख जाते हैं हमारे तो वो उन्हीं के धर्म के अकॉर्डिंग सिखाते हैं। राधे राधे नहीं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बोलते हैं। वो ये नहीं कहते यार मैं तो हिंदू और मैं तो संत हूँ, मैं वाहेगुरु जी का नाम क्यों जप रहा हूँ। वो कहते हैं वाहेगुरु के नाम में भी ताकत है, शक्ति है, उनका नाम जपो। अल्लाह के नाम में भी ताकत है, शक्ति है, उनका नाम जपो। क्रिश्चियन जो है हमारे, ईसाई जो है हमारे, उसमें भी वो कहते हैं जीसस का नाम जपो, अपने अपने भगवान का आदर करो, अपने अपने धर्म का आदर करो। वो कभी धर्म के विरुद्ध जाने को नहीं कहते। तो इससे अच्छी उनकी भेंट और इससे अच्छा उनका नाम का उच्चारण। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि अगर संस्कृत का एक श्लोक का अर्थ बता दे प्रेमानंद जी तो जान जाएंगे कि हाँ वो भी ज्ञानी है। अब बच्चा पैदा होता ही माँ बोलना पहले सीखता है। अब ये कहे जी वो भी कुछ अच्छा शब्द बोलना सिखा दे, धर्म से रिलेटेड बता दे, उसे तो पता ही नहीं है मैं किस धर्म में पैदा हूँ, मेरी जात क्या है, मेरी पात क्या है, उस बच्चे को थोड़ी ना पता है। वो तो जब बड़ा होता है, ग्रोइंग करता है, उसके माँ बाप बताते हैं भाई तू हिंदू है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू मुस्लिम है। उसके बाद उसको उसके धर्म के अनुसार अपनी रूपरेखा बदलनी पड़ती है। तो प्रेमानंद महाराज से ऐसा सवाल करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं रामभद्राचार्य जी को एक बार अपने अंदर झांक करके सोचना चाहिए। लॉरेंस गैंग का समर्थन मिल रहा है, इसे किस तरीके से देख? मैं तो अच्छा समझता हूँ। अगर कोई भी देखिए लॉरेंस को गैंगस्टर बना दिया, लेकिन वो काम किसके लिए, उसने आवाज किसके लिए उठाई है? उसने धर्म के लिए आवाज उठाई है। जब धर्म के लिए, अब भीषण था तो रावण का भाई, लेकिन वो सत्य के मार्ग पे चला, अधर्म को त्याग के धर्म का मार्ग उसने चुना, इसलिए भीषण को आज अच्छे नाम से पहचाना जाता है, उसको बुराई से नहीं जाना जाता। वहीं रावण 4 वेदों का ज्ञाता है, जिसने अपना शिवालय उठा लिया था, जिसने अपना कैलाश पर्वत उठा लिया था, जिसने काल को अपने घर में कारागार के अंदर कैद करके रखा हुआ था, आज उसकी बुद्धि भटकी। आज हर जगह पुतले फूके जाते हैं। 2 अक्टूबर को देखना उनका पुतला फूका जाएगा यहाँ लाल किले के ऊपर। तो कर्मों का खेल है। लॉरेंस गैंग जो समर्थन दे रहा है वो तो ठीक है, पर जिस प्रकार की भाषा शैली वो उपयोग में ला रहे हैं, ये तो स्वतंत्रता है, चाहे महिला अपने हित में बोल रही है तो उन्हें भी टारगेट किया जाए। नहीं, टारगेट तो एक समय बाप भी तो चपेट मार देता है बेटी को अगर गलत रास्ते पे चलती है तो ये भी तो हमारे गुरु पिता समान है। कहते हैं ना पथ में गुरु जी को पूजिए, दित्ते आज गणेश, दित्ते पूजो मां शारदा, जो कारज करे हमेश। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिसने गोविंदियों मिलाए। ये गुरु ही तो है, हमें मार्ग का रास्ता दिखा रहा है। माँ बाप घर में क्यों नहीं शिक्षा दे देते? क्यों स्कूल भेजते हैं, क्यों विद्यालय भेजते हैं गुरु के पास? पहले का टाइम के अंदर गुरुकुल क्यों भेजे जाते थे? घर में ही शिक्षा देके घर में ही डिग्री दे तो घर में ही जॉब हो जाएगी उनकी। तो गुरु का अपमान करना इस देश का, इस समाज का सबसे बड़ा कहते हैं एक उदाहरण होगा कि हम अपने मार्ग से, हम अपने कर्म से, हम अपने धर्म से भटक रहे हैं। आपने अभी माँ बाप की बात की, तो कुछ स्त्रियां या लड़कियां ऐसे बोल रही है कि हमारे माता पिता ने हमें छूट दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है, तो एक प्रेमानंद जी गुरु होकर इस तरीके की टिप्पणियां कैसे? नहीं, माँ बाप ने आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता दी है। मैं कहता हूँ कौन से ऐसे माँ बाप है टीवी के माध्यम से आके बता दे कि मैंने अपनी बेटी को स्वतंत्रता दी है कि वो अपनी इज्जत जो है वो नीलाम करके आए, और 1 से नहीं 10 से करके आए। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप जहां मर्जी बच्चे जाओ, घूमो फिरो, खाओ, कोई रोक टोक नहीं है, जैसे मर्जी वस्त्र पहनो, लेकिन उस वस्त्र की आड़ के अंदर अपने शरीर का कहते हैं दिखावा करना, अपने शरीर के अंगों का दिखावा करना, उसके बाद जाकर के अपना शरीर 1 नहीं 2 नहीं 10-10 लोगों को सौंप देना, ये कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे, मुझे तो जहां तक लगता है। सर, जिस तरीके से टैक्स ड्राइव वाली अगर आपने बाइट देखी होंगी, कई लड़कियां इसका भी समर्थन कर रही है कि कहीं ना कहीं टैक्स ड्राइव जरूरी है। अभी मेरी मौजूदा एक लड़की से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि टैक्स ड्राइव जरूरी है, लिविंग रिलेशन जरूरी है। बताओ, वो लड़का भी कोई ले आओ जो टैक्स ड्राइव वाली को अपनी अर्धांगिनी बनाने को स्वीकार करे। वो लड़का भी तो ले आओ, ये टैक्स ड्राइव वाली कोठों पे ही पाएंगी और फिर ये रोएंगी कि हमारे साथ क्या हो गया। जैसे वो बेचारी रो रही है, उनके कई इंटरव्यू आते हैं, वो बेचारी रो रही होती हैं कि हमारे को कहीं से भगा के ले आए थे प्यार के झांसे में, मैं प्यार करता हूँ, वो बन गए थे ये मजनू, लैला मजनू की जोड़ी अपने माँ बाप को छोड़ के आज कोठों पे बैठी हैं, और कई लोग उनको नोच रहे हैं पैसा दे दे करके, लेकिन वहां से निकलना चाहती हैं, लेकिन उनको कोई अपनाना नहीं चाहता। तो टैक्स ड्राइव वाले जो लड़के हैं कहते हैं हम अपना लेंगे, जाओ कोठे भरे पड़े हैं, वहां
वहाँ से एक एक लड़की को अपना लो, समाज का भी कल्याण होगा और तुम्हारे कर्म भी सुधर जाएंगे और उनको भी घर मिल जाएगा। उसी महिला का ऐसा कहना है कि लिविंग रिलेशन इसलिए जरूरी है कि शादी के बाद जो है रिश्ते टूटने से अच्छा है कि लिविंग रिलेशन में एक बार 2 बार साथ रह के जान ले कि वो व्यक्ति अच्छा है कि नहीं। शादी के बाद तो एक से रिश्ता टूटेगा, लिविंग में तो आप 10 से रिश्ते तोड़ करके आ रही हो और बीमारी अलग लगाओगे, पता चले बच्चा उसका 3 महीने में वो खुशियां मना रहा है, मम्मी तो दादी बन गई और बाद में पता चला डीएनए में तो वो रामलाल का लड़का था। फिर क्या करोगे? यहाँ से तुम्हारी दादी भी कोमा में जाएगी और तुम भी कोमा में जाओगे, फिर घर नहीं टूटेगा। पूछिए जाकर के इनसे। मतलब 10 से रिलेशन बनाना इनको अच्छा लग रहा है क्योंकि शादी से पहले हम देख लें, लेकिन शादी के बाद एक परिवार की एक अच्छी नारी के रूप में बहू बन के बेटी बन के रहना नहीं अच्छा लग रहा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। कलयुग आ चुका है और कलयुग में हम जी रहे हैं और हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए। पहले था साड़ी उतारने के चक्कर के अंदर महाभारत हो गई थी, आज साड़ी पहनने को कह रहे हैं तो महाभारत छिड़ गई है। बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे थे सर? बस हो गया जो समर्थन कर रहे हैं सबका। पर जो लोग प्रेमानंद जी को कह रहे हैं कि माफी मांगी है प्रेमानंद जी, किससे माफी मांगे? प्रेमानंद जी किससे माफी उन मांगे? महिलाओं से जिनकी ठेस पहुंची है आज कह रहा तक। अपने मम्मी पापा से माफी मांग ले। वो अच्छा। उनको पीठ पीछे छुरा जो मार रही है ना, उनसे माफी मांग ले जाके। हाँ, जो ठीक है, पर वो तो कह रही है कि स्वतंत्रता की बिना पे जाके उसके नाम पे जाके जो 36 जगह मुंह मार रही है ना, वो 100% बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, बिल्कुल गलत नहीं कहा, कहीं से कहीं तक गलत नहीं कहा। लाओ मेरे सामने कौन बोल रहा है उसको गलत बताओ जरा, उनके भाषण को उनके कौन गलत बता रहा है? इंडिया में सर कब अच्छा लगेगा? जब स्कूल की लड़कियां, जब 16 साल की लड़कियां लड़कों के साथ जाती हैं, तब इनके माँ बाप नहीं देखते। माँ बाप को देखना चाहिए ना हमारी बेटी क्या कर रही है क्या नहीं करनी के। पर ये तो कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी जिस प्रकार बातें कहते हैं सही नहीं है लड़कियों के लिए। हर हर महादेव समर्थन में है? हाँ जी, मेरा पूरा। वो लोग धमकियां दे रहे हैं कि मार देंगे प्रेमानंद जी को। ऐसे ही मार देंगे हम, खड़े प्रेमानंद। माफी मांगनी चाहिए प्रेमानंद जी को। तू मांगेंगे, वो तो संत है। संत है। संत का कोई मुकाबला। संत को तो कथा गानी चाहिए, विचार अच्छे व्यक्त करने तो चाहिए। मैम अगर किसी के अगर संत भी कोई बन सकता है, अच्छा। जिसको शक्ति मिली हो ना वही संत बन सकता है। उनकी दोनों किडनियां फेल है, जी रहे ना वो, फिर भी किसी की किडनी फेल तो नहीं है ना, जी रहे तभी भी जी रहे हैं, अपने जी रहे, किसी ने वो तो नहीं कह रहे। देश के नागरिक समर्थन में प्रेमानंद जी। मैं तो नागरिक में हूँ। ठीक है सर, देश के नागरिक समर्थन में बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या विचार है सर, क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रेमानंद जी के विषय में? प्रेमानंद जी ने जो भी कहा है वो देश और सनातन धर्म सभी धर्मों के लिए अच्छा विचार है उनका। पर कई लड़कियां विरोध कर रही हैं, क्या कहेंगे? वो विरोध तो वही कर रही है जो उनको टेस्ट हमेशा टेस्ट ड्राइव ही टेस्ट ड्राइव चाहिए, वो विरोध कर रही है। वही विरोध कर रही है।